second type of chemical reaction, that is decomposition reaction. So decomposition reaction क्या होता है? ये केमिकल रिएक्शन का अपोजिट होता है. जैसे केमिकल रिएक्शन में आपके दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. इसमें बिल्कुल उसका रिवर्स हो जाएगा. इसमें आपके पास एक सिंगल रिएक्टेंट होगा जो डिकम्पोज होके, डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन होके टू या टू से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा. सो व्हाट इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन? तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेज टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेस. देखिए जैसे इसमें ना आप ये एग्जांपल समझ सकते हैं. जैसे आपके पास है फेरस सल्फेट. अब फेरस सल्फेट हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है. ये हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म में होगा. तो ये जब डिकम्पोज हो जाएगा तो ये अपने क्रिस्टल्स के जो वाटर है उसको लूज कर देगा और ये खुद में चेंज हो जाएगा. ये तीन प्रोडक्ट देगा, फेरिक ऑक्साइड, राइट, देन सल्फेट डाइऑक्साइड एंड सल्फेट ट्राइऑक्साइड, जिसमें आपको ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा और बाकी दोनों आपको गैशियस फॉर्म में मिलेंगे. इसके साथ ही आपको इसमें एक अजीब सी ऑर्डर भी फील होगी, ठीक है. देन नेक्स्ट कम लाइमस्टोन. लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं हम इसको. जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें ये डिकम्पोज होके दो प्रोडक्ट देगा. वन इज़ योर क्विकलाइन, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, एंड अनदर वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैशियस फॉर्म में होगा और क्विकलाइन जो होगा वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा. इसका एक और एक्टिविटी है जो आप करके देख सकते हैं. जैसे कि अगर आपके पास एक चाइना डिश है, चाइना डिश में आप सिल्वर क्लोराइड को लीजिए, ठीक है. सिल्वर क्लोराइड का बेसिकली कलर होता है वाइट, पर अगर आप उसको धूप में रखेंगे तो आप धूप में रखने के बाद क्या नोटिस करेंगे कि उसका कलर वाइट से ग्रे में चेंज हो गया, ठीक है. तो वो क्यों हुआ? वो इसी कारण हुआ कि उसमें भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ. सो ये कुछ जनरल एग्जांपल्स थे. नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. About the third type of chemical reaction, that is displacement reaction. So displacement reaction क्या होता है? सपोज कीजिए आप या आपका फ्रेंड कहीं गए हुए हैं, ठीक है, और वहाँ पे बहुत बड़ी क्यू लगी हुई है या कुछ भी, और आपके सामने कोई एक हेल्दी सा पर्सन आता है, लाइक सॉर्ट ऑफ जिसको आपको देखकर ट्रेम्बल हो जाओ या डर जाओ, और वो बोलता है कि तुम दोनों पीछे हटो, मैं जाऊँगा. सो यदि आप दोनों ही compete नहीं कर सकते तो आप में से दोनों में से कोई एक बोलेगा हाँ भाई तू चला जा, विल मैनेज. सो डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास एक कंपाउंड है, उसके अंदर दो एलिमेंट है. तो यदि हम उसको किसी थर्ड एलिमेंट के साथ, मतलब उसमें अगर हम किसी दूसरे एलिमेंट को रिएक्ट करवाते हैं तो वो वाला एलिमेंट उस कंपाउंड में से जो उससे कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर देगा. डिस्प्लेस करके वो खुद उसके साथ कंपाउंड बना लेगा, एंड दैट इज़ हाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वर्क्स. सो इसके प्रॉपर डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है. तो इसका जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया है वो एक्चुअली में एक एक्टिविटी भी है. आप चाहो तो इसको ट्राई करके देख सकते हो. आप एक मतलब सॉर्ट ऑफ दिस इज ऑफ लैबोरेटरी एक्टिविटी. इसमें आप आयरन नेल लेंगे, ठीक है, ब्रांड न्यू आयरन नेल, सिल्वर कलर की होती है, आपने कील देखी होगी वो. उस कील को आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में छोड़ देंगे. तो आप थोड़ी देर बाद क्या नोटिस करेंगे? जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू, वो तो हो जाएगा फेड, ठीक है, और जो आपकी कील है जो कि सिल्वर कलर की थी वो क्या हो जाएगी? ब्राउनिश कलर की हो जाएगी. ये क्यों होगा? क्योंकि उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता देखा. लाइकवाइज अगर आप जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इस केस में भी क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट कलर का जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाएगा एंड इट विल रिप्लेस विद जिंक सल्फेट. सो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ कमिंग टू फोर्थ type of reaction, that is double displacement reaction. Now let's talk about the fourth type of chemical reaction, that is double displacement reaction. So double displacement reaction में क्या होता है? आपके दो different atom या फिर group of atoms आपस में exchange होते हैं. जैसे कि इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल ये है, अगर आप एक सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब ए में लेते हैं और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप लेते हैं बेरियम क्लोराइड, ठीक है. आप क्या करेंगे? इनको मिक्स कर देंगे. इनको मिक्स करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आपको एक वाइट कलर का
वाइट कलर का इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल मतलब जो प्रेसिपिटेट बन गया है, जो घुल नहीं सकता पानी में, ये सब्सटेंस मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे बेरियम सल्फेट, ठीक है। और दूसरा जो आपको मिलेगा वो एक्वस फॉर्म में ही रहेगा, दैट मीन्स वो पानी वाली फॉर्म में ही रहेगा, वो होगा सोडियम क्लोराइड। तो माय डियर लर्नर्स, इस इक्वेशन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो हमारा इनसॉल्यूबल है, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, ठीक है। सो इस टाइप के इक्वेशन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ लेट्स कम टू फिफ्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट्स इज ऑक्सीडेशन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो ये है हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये एक दूसरे के आप एंटोनिम्स भी मान के चल सकते हो कि ये एक दूसरे के रिवर्स रिएक्शन होते हैं, ये कोरिलेटेड भी होते हैं। तो ऑक्सीडेशन में आपको क्या करना है? ऑक्सीडेशन में आपका ऑक्सीजन का गेन होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए इसका सबसे बेसिक एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपने ले लिया कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर कौन से कलर का होगा? आपका ब्राउन कलर का। अगर आप उसके ऊपर हीट पास करवाएंगे, उसके ऊपर हीट करवाएंगे, देन इट विल चेंज इनटू कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो यहाँ पे आपका बनेगा कॉपर ऑक्साइड, जो कि हो जाएगा आपका ब्लैक कलर का, ठीक है। सो इसमें जो हमारा रिएक्टेंट है वो है कॉपर, जो कि ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड। देन कम्स आर रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? हमारा गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन का गेन होता है या फिर आपका ऑक्सीजन का लॉस होता है। इसको दोनों ही तरीके से हम समझ सकते हैं। अब जैसे हमने ये रिएक्ट किया था, इसमें हमारे पास कॉपर ऑक्साइड आ गया था। अब सपोज मैं कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड करूँ, ठीक है, और उसको कैसे ऐड करेंगे? बाय हीटिंग। तो मैं क्या देखूंगी, मुझे क्या मिलेगा बाद में? दैट द कॉपर ऑक्साइड्स कलर चेंज, इसका कलर चेंज होके हो जाएगा ब्राउन, और साथ में मुझे क्या मिल जाएगा? वाटर। ओके, सो दीज टू आर लाइक रिवर्स ऑफ ईच अदर। देन फ्रॉम दीज टू देयर कम्स अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। Now let's talk about redox reaction. Redox reaction में क्या होता है? In redox reaction, one reactant gets oxidized and another gets reduced. तो अभी हमने जैसे लास्ट एग्जांपल किया था, उसमें क्या था? कॉपर ऑक्साइड आपका कन्वर्ट हो गया कॉपर में। तो यहाँ मैं क्या देख रही हूँ कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, राइट। तो इसमें मैं क्या देख रही हूँ? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा? रिडक्शन। साइमल्टेनियसली जो ये हमारा हाइड्रोजन था, ये कन्वर्ट होके क्या बन गया? H2O। दैट मीन्स इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, सो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऐसे ही जो भी इक्वेशन रहेंगे जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली चलेगा, वो आपका कहलाया जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे जिंक ऑक्साइड को आपने कार्बन के साथ रिएक्ट कराया, सो इस केस में आपको क्या मिल जाएगा? जिंक रिड्यूस हो रहा है, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो जाके जिंक बन रहा है, और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसमें आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट। Now let's talk about the last two types of chemical reaction, that is exothermic reaction and endothermic reaction. So thermic, जहाँ पे भी आपके पास ये वर्ड आएगा thermic, that means आपका एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। एक्सो मीन्स आउटसाइड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स जब आपकी एनर्जी रिलीज हो रही हो अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें याद रखिएगा, एक्सो मीन्स रिलीज होना, एंडो मीन्स एब्जॉर्ब होना। नाउ नेक्स्ट, द अपोजिट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्शंस इन विच द एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या आ सकता है? जैसे कि हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है।
सो उस टाइम जो रिएक्शन होता है दैट इज ऑल्सो आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि ये हो जाएगा, ग्लूकोज है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन के साथ करेंगे, इस रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि जो ग्लूकोज है वो हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और हमारी एनर्जी रिलीज़ कर रही है, और यही एनर्जी जो होती है वो हमारे जितने भी हम वर्क करते हैं उसमें यूज़फुल रहती है। नाउ टॉकिंग अबाउट एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के और के एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि आप एक नेचुरल गैस को बर्न करते हो, हमने पहले भी ये वाला किया था, आई थिंक ये वाला जिसमें मीथेन को अगर आप बर्न करोगे, ठीक है, सो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद वाटर। दिस इज ऑल्सो योर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर हमारा आता है एंडोथर्मिक। सो जितने भी ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं दैट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक कर रहे हो, किसी भी चीज़ को ब्रेक कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए रहेगी। दैट मीन्स आप एनर्जी पहले कंज्यूम कर रहे हो तभी तो आप कर पा रहे हो। तो हमने जो लेटेस्ट लास्ट में एग्जांपल किए थे, लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लीजिए, अगर आप इसको डिकम्पोज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिल्वर प्लस क्लोराइड, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आई होप यू विल I hope you have got a clear idea about how these reactions work, and this is just the beginning. So I hope you will find this video useful. Thanks for watching.